गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वंदे मातरम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत हम लोग उत्तल दर्पण से मिरर फार्मूला को सिद्ध करेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बताए थे कि मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। ये आपका होता है मिरर फार्मूला उत्तल दर्पण से। हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण होता है क्या है। उत्तल दर्पण एक वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ क्या रहे, उभरा हुआ रहे, वही आपका उत्तल दर्पण होता है। तो मान लिए हम कि जो आपका MPN एक क्या है आपका उत्तल दर्पण है। MPN आपका क्या है, एक उत्तल दर्पण है। और जो मुख्य अक्ष है LPC क्या है आपका मुख्य अक्ष है। और जो बिंदु P है वो ध्रुव है, F क्या है आपका फोकस है, और C जो है आपका वो क्या है आपका केंद्र है। AB जो है आपका क्या है आपका वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब बना है MN ये क्या है, इसका वस्तु का प्रतिबिंब है। और AD समानांतर है किसका, BC का। तो हम बिंदु D से इस मुख्य अक्ष पर यानी LBC पर हम क्या किए हैं, एक लंब डाल दिए हैं। इस लंब के बारे में, इस लंब का जो उपयोग है हम लोग आगे चलकर करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा गेस करते हैं। गेस क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC यानी ABC ए त्रिभुज। पहले फिगर को समझना बहुत जरूरी है। त्रिभुज ABC ए त्रिभुज आपका यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज है एक आपका MNC ए त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, ए त्रिभुज MNC। और त्रिभुज MNC क्या है आपका समरूप है। MNC त्रिभुज क्या है आपका समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन कौन त्रिभुज, ABC, पहले समझिए ABC त्रिभुज और MNC ए त्रिभुज दोनों जब समरूप हैं तो समरूपता के नियम से जो AB बटा यानी इसका लंब और इसका लंब का अनुपात यानी AB और MN का अनुपात बराबर होगा इसके आधार, यानी इसका आधार क्या है आपका BC और त्रिभुज MNC का आधार क्या है आपका NC। इसको मानेंगे समीकरण क्या हम एक चीज थोड़ा और हम ध्यान देंगे। देख रहे हैं कि त्रिभुज DEF, कौन सा त्रिभुज, ए वाला त्रिभुज DEF। देखिए कौन सा त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF। और एक और त्रिभुज है MNF, कौन सा त्रिभुज MNF ए त्रिभुज। पहले समझिए, शुरू में हमने त्रिभुज ABC और MNC ए त्रिभुज, सेकंड में हम त्रिभुज DEF ए त्रिभुज और ए त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। त्रिभुज MNF क्या है, त्रिभुज समरूप है। तो समरूपता के नियम से इसका लंब यानी DE और इसका लंब क्या MN बराबर होंगे किसका आधार यानी EF और इसका लंब आधार NF का। और इसको मानेंगे समीकरण क्या आपका 2। एक चीज है आप थोड़ा ध्यान दें, जस्ट इसके पहले जैसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। AB क्या है आपका, चूंकि AB क्या है आपका बराबर है किसका, DE का। AB किसके बराबर है, DE का। एक चीज को आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि AB क्या है आपका DE के बराबर है। देखिए AB आवा
इसी के समानांतर ए बी आपका क्या है, इस पे लंब डाले हैं तो जितना ए बी का वैल्यू होगा वही क्या होगा आपका डी ई का वैल्यू होगा। तो ए बी की जगह डी ई लिख दें यानी इसका जगह पर हम डी ई लिख दें तो डी ई बटा एम एन और डी ई बटा एम एन, चाहे एम एन के सॉरी डी ई की जगह ए बी लिख दें तो अगर इसके जगह पर ए बी लिख दें तो ए बी बटा एम एन चाहे ए बी बटा एम एन क्या जगह दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब दोनों बराबर हैं तो दोनों का एल एच एस क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, तो आर एच एस भी क्या होंगे सेम होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से बी सी बटा एन सी बराबर क्या हो जाएगा ई एफ बटा एन एफ, और इसको मानेंगे समीकरण क्या आपका 3, बी सी बटा एन सी बराबर ई एफ बटा एन एफ, इसको मानेंगे क्या समीकरण 3। ध्यान देते हैं यदि यह दर्पण का जो द्वारक है यानी यह जो है काफी छोटा हो, सपोज है जो ई एफ है, जो ई एफ है यह जो है इसके काफी नजदीक हो, यह जब नजदीक होगा कहने का मतलब एक बिंदु यह लिए यह आपका ई एफ है और इसके दर्पण को हम क्या कर देते हैं बिल्कुल छोटा कर देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ हो सकता है बिंदु, तो यह जो है अगर P है सॉरी समझिए यहाँ पे पहले ई आपका एफ है, यह जो है यदि दर्पण के द्वारा पे क्या कर दें छोटा कर दें तो जो ई एफ का वैल्यू होगा यानी कहने का मतलब जो ई से लेके एफ का वैल्यू होगा वही एफ से लेके क्या होगा उसका पी का वैल्यू होगा। यानी कह सकते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो छोटा हो तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका पी एफ हो जाएगा। कब यदि दर्पण का द्वारक क्या हो बहुत ही छोटा हो, कब जब दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो जो ई एफ का जो वैल्यू होगा यानी यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू होगा ई से लेके एफ का वैल्यू वही आपका पी से लेके एफ का वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि इसके पहले हम बताए थे कि मान लीजिए कोई बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो अगर यहाँ कोई रहेगा कोई बिंदु सी तो ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी में डिफरेंस आएगी, लेकिन अगर ये बिंदु यहीं पे हो जाए तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होती है वो माइनर थोड़ा सा का अंतर होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं बराबर मानकर ही चलते हैं। तो ई एफ बराबर हो जाएगा पी एफ का, तो हम इसको हम समीकरण 3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या बी सी बटा एन सी बराबर ई एफ को जगह क्या कर देंगे हम लोग पी एफ बटा क्या आपका एन एफ लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम इधर चलते हैं मिटाकर। अब जब देखिए BC है आपका BC को हम क्या लिख सकते हैं BC यानी यहाँ से यहाँ तक BC को क्या लिख सकते हैं PB प्लस PC यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब कहें सर PB प्लस PC का क्यों लिखेंगे BE प्लस EC भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए इसलिए लिखना है PB प्लस PC क्योंकि दर्पण में सभी दूरियां किससे मापी जाती है ध्रुव से ही मापी जाती है। इसलिए BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं BC को BP प्लस का आपका BP या PB प्लस PC बटा में NC को क्या लिख सकते हैं NC को क्या लिख सकते हैं PC माइनस क्या PN, तो PC माइनस PN सब को हम P के रूप में ला देंगे। सब को हम ऐसा लिखेंगे कि P से ही वो क्या हो स्टार्ट हो, और आपका PF तो है ही P इसमें है ही, और NF को हम क्या लिख सकते हैं NF को क्या लिख सकते हैं तो PF माइनस PN अब जो PB आपका है या P से लेकर B की दूरी वो PB आपका क्या है आपका वस्तु दूरी है ना। ये तो आपका क्या है वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी जो है वो आपका PB ऐसे लिखते हैं PB आपका क्या है वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी क्या है माइनस निगेटिव है। कारण क्या है कि दर्पण के क्या है यह लेफ्ट साइड में है, और निगेटिव यानी वस्तु दूरी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं U लिखते हैं। PB आपका क्या हो गया वस्तु दूरी हो गई,
उसके बाद है आपका पी एन, यानी एन पी एन, जहाँ से इमेज बन रहा है सब हम कहाँ नापते हैं, ध्रुव से ना। यानी यह जो है पी एन जो है वो क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी जो है क्या होगा, जिस हम लोग इसको लिखते हैं। और इसके साथ साथ पीबी और पीएन को तो हम लिख लिए हैं, और पी एफ जो है पी से लेके एफ की दूरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दर्पण के राइट साइड में है चिन्ह पर पार्टी से। और पी एफ हो गया, उसके बाद आपका क्या है, लास्ट बचा है आपका पी सी, ये भी आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लोग किससे मापते हैं, कैसे लिखते हैं, कैपिटल आर से। और ये भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। फिर से आप समझिए, बी सी बटा एन सी बटा पी एफ बटा एन एफ, इन सभी को हम पी के रूप में लिख दिए हैं। पी के रूप में इसलिए लिखे हैं क्योंकि सभी दुनिया कहाँ से मापी जाएंगी, पोल से मापी जाएंगी। और पीबी जो है आपका क्या है, वस्तु दूरी है। और पीएन जो है आपका क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। पीएफ जो है आपका फोकस है, और पीसी क्या है, आपका वक्रता त्रिज्या है। तो चिन्ह पर पार्टी के नियम से वस्तु दूरी लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव यानी माइनस यू, प्रतिबिंब दूरी इधर बन रही है तो प्लस भी, और पीएफ बराबर यानी फोकस भी होगा पॉजिटिव ही, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, पॉजिटिव ही। अब आप कहिएगा कि सर ये भी तो हो सकता है कि दर्पण का निर्माण इसके इस साइड, दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण इस साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो। नहीं, उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो राइट साइड में ही होगा, कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं होगा। इसलिए जो आपका जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या समझना है, हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान रखने पर क्या रखेंगे, हम लोग मान रखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। यानी पीबी का वैल्यू क्या है सर, माइनस यू, प्लस पीसी का वैल्यू क्या है आपका आर बटा पीसी का वैल्यू क्या है आपका आर माइनस, और पीएन का वैल्यू क्या है भी। सोचिए इसमें हम मान रखेंगे पीबी का वैल्यू क्या है आपका माइनस यू, प्लस है तो प्लस, पीसी का वैल्यू क्या है आपका आर तो आर लिख दिए हैं। उसके बाद पीसी का वैल्यू है आर तो आर, माइनस पीएन का वैल्यू आपका भी है तो भी बराबर। उसके बाद पीएफ का वैल्यू क्या है एफ, देखिए पीएफ का वैल्यू एफ बटा पीएफ का वैल्यू क्या है एफ, माइनस पीएन का वैल्यू क्या है आपका भी। अब क्या करेंगे, तिरछा इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यू में एफ से गुना करेंगे तो माइनस यू एफ प्लस यू में बी से तो माइनस माइनस प्लस यू भी, देखिए यू ऐसे और भी ऐसे लिखते हैं। उसके बाद प्लस आर में एफ से तो आर एफ प्लस माइनस माइनस आर भी बराबर आर में एफ से तो आर एफ माइनस भी एफ। आर एफ से आर एफ क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस आर भी बराबर माइनस भी एफ। अब देखिए इसमें हमको आर को तो लेना नहीं है, हमको यू भी एफ में रिलेशन दिखाना है। तो हम अवतल दर्पण जैसा ही आर पर क्या रख देंगे, हम 2f रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस आर के जगह पे क्या लेंगे 2f रख देंगे, भी है तो भी बराबर माइनस भी एफ, या माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर माइनस भी एफ पहले से है, और आपका माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 2f भी या भी एफ, या माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर एफ भी, है ना। इसके पहले क्या किया था दर्पण में, याद है, हम यू भी एफ से क्या किए थे, डिवाइड किए थे दोनों साइड। तो लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर माइनस यू एफ बटा यू भी एफ प्लस यू भी बटा यू भी एफ बराबर एफ भी बटा यू भी एफ। हम देखिए यू एफ से यू एफ कट गया, यू भी से यू भी कट गया, और एफ भी से एफ भी कट गया, क्या बचा -1 बटा भी
प्लस 1/f बराबर 1/u, मजा ना। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u, माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में। और इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। देखिए बिल्कुल आपका अवतल दर्पण जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो आपका लाइन है वो क्या हुआ है, आपका चेंज हुआ है। बाकी जो उसमें माने हैं ABCD जो भी उसमें माने हैं, ये भी आपका उत्तल दर्पण में माना गया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें। थैंक यू।